बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी सीखनी है, जिसमें आपके सामने ये एक एग्जांपल दी गई है। इसमें ये मेंशन नहीं है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी बनानी है। इसमें जस्ट ये बोला गया है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व टेकिंग अ क्लास साइज एज 1, यानी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं जिसमें क्लास साइज आपने 1 लेना है। इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 5 कॉइन्स वाज रिपीटेड 25 टाइम्स टू ऑब्जर्व हेड्स। द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। ये हमारे पास रॉ डाटा दिया गया है। अब जिस क्वेश्चन में आपको ये मेंशन ना हो कि आपने कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो फिर हम डाटा को देखकर उसके लिए जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो बनाएंगे। अब एक ऐसा डाटा जिसकी रेंज कम हो और वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हो और डाटा बहुत ज़्यादा फैला हुआ ना हो, तो ऐसे डाटा के लिए हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। और इसके बरक्स ऐसा डाटा जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा होगी और वैल्यूज़ भी बार बार रिपीट ना हो, यानी डाटा बहुत ज़्यादा फैला हुआ ना हो, यानी बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो, तो उसके लिए हम कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। अब हम इस डाटा को देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हैं या फिर इसकी रेंज कम है या ज़्यादा है। उसको देखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि इसके लिए सूटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है। अब ये डाटा आपके सामने है। यहाँ पे देखें मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी गिवन है 5। यानी अगर हम इसकी रेंज फाइंड करें, जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5, यानी जो डाटा है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, यानी इस डाटा की जो रेंज है वो बहुत कम है। इसलिए और इसमें जो वैल्यूज़ है वो भी बार बार रिपीट हो रही हैं, इसलिए इस डाटा के लिए जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इस एग्जांपल को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इस डाटा को हम लिखते हैं पहले 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम टैली शीट बनाएंगे। टैली शीट किस तरह से बनाते हैं, हमने रॉ डाटा में देखना है कि 0 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। अब रॉ डाटा में देखें 0 कितनी दफ़ा है 1 और 2, यानी 2 दफ़ा। तो इस तरह से हम 2 लाइनें लगाएंगे। उसके बाद 1 देखें 1 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 टाइम। इसी तरह से 2 को देखें कितनी दफ़ा 2 रिपीट किया गया है 6 टाइम। 4 लाइनें लगा के इस तरह इसके ऊपर एक लाइन लगाएं और इस तरह हम टैली शीट बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखें 3 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 टाइम डाटा में 3 नंबर रिपीट किया गया है। अब 4 को देखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइम 4 को रिपीट किया गया है। और 5 कितनी दफ़ा है, आपके सामने ये डाटा है 5 ओनली 1 टाइम लिखा गया है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखें 2, 4, 6, 7, 5 एंड 1। अब टोटल कर लें, इसका टोटल क्या होगा फ्रीक्वेंसी का 25। आप देखें यहाँ एग्जाम्पल में जो कॉइन्स उन्होंने 5 टाइम किए गए हैं टॉस, वो कितने टाइम 5 कॉइन्स को 25 टाइम जो है रिपीट किया गया है। उसके मुताबिक अगर आप देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी का हमारा आंसर क्या है 25। यानी इस तरह से हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।